द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द, लाइट पढ़नी चाहिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द एक्वायरिंग कंपनी एफिशिएंट लिमिटेड एंड द टारगेट कंपनी हेल्दी लिमिटेड। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक्वायरर कंपनी जो कि एफिशिएंट लिमिटेड है और टारगेट कंपनी जो कि हेल्दी लिमिटेड है उससे रिलेटेड। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स हमें दे रखे हैं, फिर मार्केट कैप दे रखा है, पीई रेशियो दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है और प्रमोटर के शेयर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, जो शेयर्स है ना एफिशिएंट लिमिटेड और जो हेल्दी लिमिटेड के पास है, ये 10 रुपये की फेस वैल्यू है इनकी। ठीक, आगे लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिसाइडेड टू गिव अ फेयर डील टू द शेयर होल्डर्स एंड अकॉर्डिंगली फॉर स्वैप रेशियो द वेट्स आर डिसाइडेड एज 40%, 25% एंड 35% रिस्पेक्टिवली फॉर अर्निंग बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ईच कंपनी। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इन्होंने एक नया तरीका सोचा है एक्सचेंज रेशियो या फिर स्वैप रेशियो निकालने का। इन्होंने क्या सोचा कि हम क्या ना, हम ईपीएस निकाल लेते हैं, हम ईपीएस के बेस पे एक बार स्वैप रेशियो निकाल लेते हैं, एक बार बुक वैल्यू के बेस पे स्वैप रेशियो निकाल लेते हैं और एक बार एमपीएस के बेस पे क्या निकाल लेते हैं, स्वैप रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद जो स्वैप रेशियो आएगा ईपीएस के बेस पे उसको 40% वेट देंगे, जो बुक वैल्यू के बेस पे जो स्वैप रेशियो आएगा उसको 25% वेट देंगे और जो एमपीएस के बेस पे जो हमारा स्वैप रेशियो निकलेगा उसको 35% हम लोग वेट देंगे। अब एक्सचेंज रेशियो या फिर स्वैप रेशियो निकलता कैसे है, वो निकलता है पैरामीटर्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, इसी तरीके से निकलता है। अब अगर हमें ईपीएस के आधार पे हमें निकालना है स्वैप रेशियो, तो हम क्या करेंगे, ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी। हाँ, अगर बुक वैल्यू के बेस पे निकालना है तो बुक वैल्यू ऑफ एक्वायरर टारगेट कंपनी डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ एक्वायरर कंपनी। मार्केट प्राइस के बेस पे निकालना तो मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर कंपनी। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 3 स्वैप रेशियो निकाल देंगे। फिर इसमें इसका जो स्वैप रेशियो आएगा, मान लो 4:1 आ रहा है, इसको हमने क्या किया, इसको वेट हमने दे दिया 4:1, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। जो 4:1 आया इसको हमने वेट दे दिया 40%। फिर यहाँ पे मान लो 2:1 आ गया, इसको वेट दिया हमने 25%। यहाँ पे मान लो 3:1 आ गया तो इसको हमने वेट दे दिया 35%। तो इस तरीके से जो भी आंसर होगा इन तीनों को प्लस कर देना, तो जो भी लास्ट में सम आएगा वो स्वैप रेशियो हमारी बन जाएगी। तो इस तरीके से निकालने के लिए बोला गया है। कितना यूनिक है ना, किसी और क्वेश्चन में इस तरीके का नहीं दे रखा था। आगे देखते क्या पता आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें और मिले, ये अभी तक तो नहीं मिल रखा है, फर्स्ट टाइम ही हम इस तरीके से का कर रहे हैं। तो कैलकुलेट द स्वैप रेशियो एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज आफ्टर एक्विजिशन ऑफ हेल्दी लिमिटेड। मतलब हमें क्या पहले कैलकुलेट करना है, हमें स्वैप रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहले स्वैप रेशियो तो कैलकुलेट करो, तो मैंने आपको पता है किस तरीके से स्वैप रेशियो कैलकुलेट करना है। तो उसी तरीके से क्या किया यार, उसके लिए सबसे पहले हमें ईपीएस भी तो निकालना पड़ेगा। तो पहले ईपीएस निकालना, हम ईपीएस के बेस पे कैलकुलेट करना है हमें, तो पहले ईपीएस निकालना पड़ेगा। तो क्या आप ईपीएस निकाल सकते हो, देखो ईपीएस निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू ईपीएस, दूसरा होता है पीई रेशियो की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो पीई रेशियो तो दे रखा है, तो पीई रेशियो की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन पीई रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो होता है एमपीएस बाई ईपीएस। एमपीएस दे नहीं रखा है, यानी पहले हमें एमपीएस निकालना पड़ेगा। यानी ये वाला है ना, पहले हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, यानी ये वाला निकालेंगे, उसके बाद ही हम ये ईपीएस वाला निकाल सकते हैं। तो पहले हम एमपीएस वाला निकाल लेते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ शेयर भी दे रखा, तो आप तो आराम से निकाल सकते हो मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ रहा है, तो देखो हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसका 50 आ रहा है और इसका 100 आ रहा है। अच्छा, अब मार्केट प्राइस निकाल लिया, उसको मार्केट प्राइस को क्या करो आप, पीई से क्या करो, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय पीई कर दो तो आपका ईपीएस आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस डिवाइड बाय पीई, तो पीई इसका 10 और 5 है, पीई कितना 10 और 5 है, तो मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दो। तो इसका जो टोटल जो इसका जो ईपीएस आ गया 5 आ गया, इसका 20 आ गया, यानी ईपीएस भी आपका आ गया। अब बुक वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अच्छा, बुक वैल्यू का फॉर्मूला ना ये होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हमें इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरीके का कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो है। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो नहीं दे रखा, लेकिन इक्विटी शेयर हमें पता है कि कितने हैं और हर शेयर की फेस वैल्यू भी हमें पता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा क्या बुक वैल्यू निकल करके आ जाएगी, बिल्कुल निकल करके आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया और हमारी बुक वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ गई। तो ये टोटल बुक वैल्यू निकल के आ गई। हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए था, तो हमने डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दिया, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई पर शेयर 40 और 32 हमारी निकल करके आ गई। अब हम इसकी मदद से क्या करेंगे, अब हम इसकी मदद से स्वैप रेशियो निकालेंगे। मार्केट प्राइस की मदद, मार्केट प्राइस को पैरामीटर लेके एक बार स्वैप रेशियो निकालेंगे, एक बार ईपीएस को पैरामीटर मान के स्वैप रेशियो निकालेंगे और एक बार बुक वैल्यू पर शेयर को पैरामीटर मान करके स्वैप रेशियो निकालेंगे। तो हमने देखो ईपीएस की स्वैप रेशियो निकाल दिया। अब जैसे स्वैप रेशियो का फॉर्मूला तो आपको होता है पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ एक्वायर कंपनी। तो इसका निकालो मार्केट प्राइस के बेस पे। तो टारगेट कंपनी कौन सी है, हेल्दी लिमिटेड, तो 100/15। इसी तरीके से ईपीएस का निकालोगे तो 20/5 और इसका निकालोगे बुक वैल्यू का तो 32/40। ये आ गया ना आपका। या फिर इसको और छोटा छोटा करते जाओगे तो आपका इस फॉर्म में आएगा। अभी आपका आगे, ठीक है, ये आपके आगे क्या आ गए, स्वैप रेशियो। अब हमने बोला था कि इसको 40% वेट देंगे, इसको 25% वेट देंगे, इसको 35% वेट देंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इनको वेट दे दिया। अब जो भी है और जो आया इन सबको हमने प्लस कर लिया और हमारा एक स्वैप रेशियो निकल के आ गया। स्वैप रेशियो क्या निकल के आया, 2.5:1 का। यानी एक शेयर के बदले में हेल्दी लिमिटेड के एक शेयर के बदले में एफिशिएंट लिमिटेड अपने 2.5 शेयर देगा। तो ये हमारा स्वैप रेशियो निकल करके आ गया, हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रमोटर की होल्डिंग निकालनी है आफ्टर एक्विजिशन। तो प्रमोटर की होल्डिंग अभी है कितनी, हेल्दी लिमिटेड की अभी 5 लाख है। तो आफ्टर एक्विजिशन यानी मर्जर के बाद प्रमोटर के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, तो हेल्दी लिमिटेड को के शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले 2.5 शेयर मिलेंगे एफिशिएंट लिमिटेड के। तो अगर अभी यहाँ पे 5 लाख शेयर है तो इनको 2.5 के हिसाब से कितने मिल जाने चाहिए शेयर, इनको मिल जाने चाहिए 12.5 लाख शेयर्स टोटल। मतलब टोटल नहीं, हेल्दी लिमिटेड को एक शेयर जो प्रमोटर्स है उनको 12.5 मिलना चाहिए। ये रहा 12.5 लाख। और अगर टोटल आप प्रमोटर के शेयर होल्डर देखो कि प्रमोटर वाले शेयर होल्डर कितने, तो 12.5 लाख ये हो गए और 4.75 ये हो गए। मतलब कितने हो गए, तो देखो 12.5 प्लस 4.75 17.75। टोटल प्रमोटर्स के जो शेयर हैं वो कितने हो गए, 17.25 लाख। ये रहा 17.25 लाख। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कितने, तो आप देख लो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कितने, इंटू क्या करो, इंटू 2.5 करो तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, तो 7.5 इंटू 2.5 ये आगे 18.75 प्लस 10 यानी 28.75 जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हुए मर्ज फॉर्म में, उसमें से 17.25 लाख सिर्फ प्रमोटर के हैं। यानी प्रमोटर की होल्डिंग मर्ज फॉर्म में है कितनी, 60% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। तो हमने फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकालते हैं। व्हाट इज द ईपीएस ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ हेल्दी लिमिटेड। यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछ रहा है हमसे एफिशिएंट लिमिटेड का, जो एक्वायरर है ना उसका पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालो। तो अपने को पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला तो अपने को पता ही होता है, पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला। अब जो एक्वायरर कंपनी है उसकी हमने टोटल अर्निंग निकाल रखी है, देखो यहाँ पे है ना। देखो ईपीएस हमें पता ही है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी हमें पता है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। टोटल अर्निंग आपकी यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर अभी तो हमने निकाले, 10 लाख इसके पास था और 7.5 लाख है और एक शेयर के बदले का 2.5 मिलता है, तो 7.5 लाख शेयर के बदले कितना मिलेगा, 18.5 लाख शेयर मिलेंगे कुछ, 18.75 लाख शेयर मिलेंगे। तो 10 लाख प्लस 18.75 यानी 28.75 लाख शेयर।
तो टोटल नंबर ऑफ शेयर भी हमें पता चल गया और टोटल अर्निंग भी पता चल गई। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस आ जाएगा। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस अपना कितना आया 6.956, ये पोस्ट मर्जर ईपीएस है एक्वायरर का, तो हमने ये भी निकाल दिया। थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी एक्सपेक्टेड एमपीएस हमसे पूछ रहा है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग पी रेशियो फॉर्म एफिशिएंट लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पोस्ट मर्जर एमपीएस पूछ रहा है और पोस्ट मर्जर मार्केट कैप पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो एक बार अगर पोस्ट मर्जर एमपीएस निकल के आ गया तो पोस्ट मर्जर मार्केट कैप तो आराम से निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, जो भी पोस्ट मर्जर एमपीएस होगा उसमें इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, टोटल शेयर्स जो भी मर्ज फर्म के हैं वो हमारा पोस्ट मर्जर मार्केट कैप आराम से हमारा निकल करके आ जाएगा। तो पहले तो हम ये निकाल लें पोस्ट मर्जर एमपीएस होगा कैसे। अब एमपीएस निकालने के दो तरीके, मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो मार्केट कैप आपका एमपीएस निकल करके आ जाएगा। मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर निकल करके आ जाएगा। लेकिन मार्केट कैप दे ही नहीं रखा है, मार्केट कैप भी हमें निकालना ही है। तो दूसरा तरीका कौन सा हुआ, दूसरा तरीका पीई रेशियो का यूज़ करके होता है। और पीई रेशियो के बारे में क्या रखा है कि जो प्री मर्जर जो पीई रेशियो है वही इसका क्या होगा, एफिशिएंट लिमिटेड का वही पोस्ट मर्जर पीई रेशियो होगा। और बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो पीई रेशियो होता है प्री मर्जर वाला वही हमारा पोस्ट मर्जर का पीई रेशियो होता है। तो मतलब क्या है, हमें दो तरीके थे, मार्केट कैप तो हमें दे नहीं रखा, तो हमें पी रेशियो का यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना पड़ेगा। तो पी रेशियो की मदद से निकालते, तो पीई रेशियो की मदद से अगर आप एमपीएस निकालो तो ये रहेगा। अब देखो, अगर ये जो फॉर्मूला है अगर हम इसमें प्री मर्जर वाला डाटा डालें तो प्री मर्जर ईपीएस एमपीएस निकलेगा। लेकिन अगर हम इसमें पोस्ट मर्जर वाला डाटा डालेंगे तो पोस्ट मर्जर एमपीएस ईपीएस निकलेगा। तो यानी हमें इसमें कौन सा डाटा डालना है, पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालने के लिए पोस्ट मर्जर वाला डाटा डालना है इसमें हमें। तो यानी पी रेशियो कौन सा होना चाहिए, पोस्ट मर्जर वाला। लेकिन हमें ऑलरेडी बता रखा है कि जो प्री मर्जर जो पी रेशियो उसी को आपने क्या मानना है, पोस्ट मर्जर पी रेशियो मानना है। तो पी रेशियो है एफिशिएंट लिमिटेड का, प्री मर्जर पी रेशियो क्या है 10, यानी पोस्ट मर्जर पी रेशियो भी आपने क्या माना है 10 ही मानना है, तो हमने 10 माना है। अच्छा, पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा, अभी हमने ऊपर निकाला पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना निकाला 6.956, तो वही डाल दो 6.956, तो आपका एमपीएस कितना जाएगा 69.56। देखो इनका भी वही आ रहा है 69.56 आ रहा है, ठीक है। यानी पोस्ट मर्जर एमपीएस कितना होगा 69.56 पोस्ट मर्जर एमपीएस। अब पोस्ट मर्जर मार्केट के कैप भी निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, पोस्ट मर्जर जो हमारा एमपीएस आ रहा है उसमें क्या करेंगे इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज फर्म, और नंबर ऑफ शेयर ऑफ मर्ज फर्म कितने होंगे 28.75 लाख, तो 28.75 लाख शेयर से इंटू कर दो तो आंसर कितना आया 1999.85 लाख। ये हमारी मार्केट कैप निकली मर्ज्ड फर्म की, ठीक है, या फिर एक्वायरर की, एक ही बात है। हाँ, अब हमसे लास्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मर्ज्ड फर्म। मर्ज्ड फर्म का हमें क्या निकालना है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी एम कैप निकालना है फ्री फ्लोट वाला। अब फ्री फ्लोट मतलब फ्री, अभी हमने देखा था ना प्रमोटर्स, उसी तरीके से जो आउटसाइडर्स होते हैं ना उसको हम फ्री फ्लोट कहते हैं। तो यानी आउटसाइडर्स का मार्केट कैप अपने को निकालना है। तो जो प्रमोटर हैं वो हैं कितने, अभी हमने देखा था प्रमोटर कितने थे 60% प्रमोटर थे, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 28.75 लाख। प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है 60%, यानी आउटसाइडर की होल्डिंग कितनी हुई 40%, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल करके आ जाएंगे। और एमपीएस हमें पता है पोस्ट मर्जर एमपीएस कितना निकल करके आया 69.56। तो ये देखो एमपीएस ये रहा 69.56, यानी एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है मर्ज फर्म की वो कितनी है 69.56, और आउटसाइडर्स के कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मर्ज फर्म के इतने, आउटसाइडर का जो परसेंटेज है वो 40% हुआ क्योंकि 60% प्रमोटर का हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर निकल करके आ जाएंगे, इन दोनों को इंटू करते हैं ना तो आपका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी आउटसाइडर्स का जो मार्केट कैप आएगा वो निकल करके आ जाएगा। कितना निकल करके आ रहा है 799.94 लाख निकल करके आ रहा है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने सवाल थोड़ा सा ना जल्दी करवाया आपको, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो अगेन कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। अपन दोस्त लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक ही साथ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं।